अमेरिका, थाईलैंड और साउथ कोरिया की सेनाओं ने थाईलैंड के नेवी ट्रेनिंग फील्ड में संयुक्त ऑपरेशनल ट्रेनिंग की, जो 2026 के कोबरा गोल्ड अभ्यास का हिस्सा है, जिसमें किसी भी तरह के हमले को नाकाम करने की सैनिकों की ड्रिल है। इस एक्सरसाइज का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना। बता दें कि इस सैन्य अभ्यास में 30 देशों के 8000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। पेरू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भयंकर तबाही हुई है, जिसमें कई जिलों में घर, सड़कें और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों की संख्या में लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन सड़कों से मलबा हटाने, रास्तों को दोबारा शुरू करने में जुटा है। इस बीच राष्ट्रपति ने देश के लगभग आधे जिलों में इमरजेंसी का ऐलान किया है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,248 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 14 अंक बढ़कर 25,496 पर रहा। फार्मा और सरकारी बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयरों में बढ़त रही। वहीं निफ्टी 50 के 23 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार के सपाट स्तर पर बंद होने के चलते कुछ शेयरों को फायदा हुआ, वहीं कई शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ा। टीएमपीवी, आइसर मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी के टॉप गेनर रहे, तो वहीं ट्रेंट, इटर्नल और पावर ग्रिड निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 92 पैसे पर आ गई। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम 1749 रुपए गिरे, जबकि 10 ग्राम सोने का दाम 1,59,447 रुपए के करीब हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,59,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है तो उसे 48 घंटे के अंदर कैंसिल या नाम बदलने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। डीजीसीए के नए नियमों के तहत यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। बीते दिनों हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स की शिकायत के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ का आखिरी दिन है। आईपीओ 24 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 2 दिन में आईपीओ टोटल 83% सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी आईपीओ के जरिए 380 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 367 से 386 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 32 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए 12,352 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अधिकतम 1,97,653 रुपए लगा सकेंगे। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। इसके पहले ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले अबोर्ड को अटैच किया। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं, जिनकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले चल रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए यूपी में खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में हापुड़ में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर की खेप को पकड़ा है और उसे नष्ट कर दिया। जब्त पनीर करीब 7 क्विंटल था, जो कि संभल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी रेलवे स्टेशन के बाहर फूड सेफ्टी विभाग ने 900 किलो खराब खोया पकड़ा, जो कि इटावा से पैसेंजर ट्रेन से लाया जा रहा था। खोए में रिफाइंड ऑयल की मिलावट पाई गई। त्योहार से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ सूरत में खाद्य विभाग और पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। कई जगहों पर छापेमारी कर मिलावटी पदार्थों को जब्त किया गया। विभाग ने एवन डेयरी पर छापा मारकर 329 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। जांच के लिए एफएसएल भेजा। एवन डेयरी 200 रुपए प्रति किलो मिलावटी पनीर खरीदकर सूरत की दूसरी डेयरियों पर 220 रुपए प्रति किलो पनीर बेच रही थी। वहीं शहर में शुद्ध पनीर की कीमत करीब 400 रुपए प्रति किलो है। पटना समेत बिहार के 23 जिलों में आज मॉक ड्रिल की गई। इसके साथ ही भूकंप के दौरान कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई। तैयारियों को भी जांचा और परखा गया। इस दौरान पटना में जेडी विमेंस कॉलेज में भूकंप आने पर कैसे बचना है, इसकी मॉक ड्रिल हुई। अचानक हॉस्टल में लड़कियों में भगदड़ मच गई और हॉस्टल में तेजी से बाहर भागती हुई लड़कियां दिखाई थी। बचाव दल के लोग भी तेजी से लड़कियों को बचाने के लिए हॉस्टल में भागते हुए दिखाई दिए।